ले राजा ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दई है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान ओ तक्षक जीवित हो जाओ, सातवें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। जा राजा, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, तुझे सातवें दिन तक्षक डस लेगा। बुजुर्गों याद रखना, हम और आप आए हैं 7 दिन में और जाएंगे 7 दिन में। दुनिया में 7 ही समुद्र हैं, 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही भामरे पड़ती हैं, भागवत के 7 ही अक्षर हैं, 7 ही दिन की परीक्षित को कथा सुनाई गई, 7 ही दिन का परीक्षित को श्राप लगा। परीक्षित ने जब सुना कि मेरी मृत्यु है तो राजसी वस्त्रों को उतार दिया और योगी वस्त्र धारण करके हर हर गंगा के किनारे पहुंचे। 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान भी हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो परीक्षित का 7 दिन के अंदर में तारन तरण कर सके। और लिखा भी है भैया, परीक्षित ने एक बात कही है कि किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है, किसी के सामने अपना हमें भी सिर झुकाना है। बहुत पाला बहुत धोया, समझ कर देह को अपना, मगर अफसोस भारी है, एक दिन छूट जाना है। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है, किसी के सामने अपना हमें भी सिर झुकाना है। क्योंकि आदमी झुक गया तो उसे ही समझ लो कि वो ही बड़ा है। क्योंकि नवाब तो आप उस टाइम भी होते हो जिस टाइम 4 कंधे आपको लेके जाते हैं और आप आराम से लेटे होते हो। यहाँ नवाबी नहीं चलेगी। आजकल तो नए भैया है ना, इनसे धोखे में राम राम कर लो ना तो फिर तुझे कंधा देगा तो हमसे बड़ो रईस को है, हम तो खलीफा होएंगे। जब बुजुर्ग राम राम कर रहे फिर का है। और पैर भी अगर छुएंगे ना तो पैर घुटने छुएंगे और छाती से लगा तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बना हुआ है। कहते हैं कि बुजुर्गों के पैर के अंगूठे में तेज होता है। जब आप पैर छुओगे, माथे से लगाओगे तो बुद्धि बढ़ेगी, और घुटने छुएगी छाती से लगाए ले तो ना तो हाथ में भी ताकत है। लड़ाई वही ना है कि लाठी निकाले के लाई ना। तो परीक्षित ने सबको आदर के साथ बिठाया, लेकिन अब इन्हें 7 दिन में कौन इनका उद्धार करे। तो इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर देश। सुखदेव भगवान जो व्यास जी के पुत्र हैं,
और महाराज ये मैया के गर्भ से 12 साल के बाद वापस आए थे। 12 साल के बाद एक समय जब भोले बाबा मैया पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे, क्योंकि पार्वती ने जिद की है कि मुझे अमर कथा सुनाइए, तो प्रभु बोले कि अमर कथा तो सुना दूंगा, लेकिन बड़े ध्यान से सुनना। हाँ हाँ माँ बोली क्यों नहीं, तुम सुनाओ तो सही। बोले हाँ। और जैसे आप कथा किसी को सुनाओ और हम भी अगर कथा गए, सामने आपका फेस, सामने आपका मुंह है, तो जैसे मैं बोलूंगी आप जब तक चेहरे पर हंसी या सिर नहीं हिलाओगे तब तक आनंद नहीं। अब ऐसे बैठे रहो आराम से, मैं बोलती रहूं तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही जैसे बूढ़े दादा अपने नाती को कहानी सुनाए ना, तो जब तक नाती हूं नहीं करता तब तक कहानी में भी अच्छा नहीं लगता। तो भोले बाबा बोले मैया पार्वती से कि मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं, लेकिन एक काम करना, जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक तुम हूं की आवाज करती रहना, ठीक है। अब बाबा कथा सुनाने लगे, मैया हूं की आवाज करने लगे। जैसे ही कथा शुरू हुई सुनती रही माँ, और ऐसी चीजों में नींद बहुत आती है। जैसे ही तुम ध्यान से कुछ सुनोगे ना, भजन पूजा पाठ करो और कथा सुनो, तो नींद बहुत आती है। कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी जरूर सताएंगी। तो अब कथा शुरू हुई, हूं करती रही माँ। अचानक माँ को नींद आ गई, मैया पार्वती सो गई। अब जब सोई है तो एक सुक तोता वृक्ष पे, बच्चा छोटा सा तोते का, वो बैठा बैठा हूं की आवाज लगा रहा। जब वो आवाज लगा रहा, बहुत देर हो गई, भोले बाबा सोचने लगे थोड़ा देख लें, पार्वती ध्यान से कथा सुनी नहीं यार, मैं ऐसे में बोलता जा रहा हूं। जैसे ही देखा तो मैया तो सो रही। अब ये हूं की आवाज कौन कर रहा, चारों तरफ देखा, अचानक वृक्ष पे नजर पहुंची तो एक तोता हूं की आवाज लगा रहा। भोले बाबा क्रोध में दौड़े, त्रिशूल को उठाया और जैसे ही मारने के लिए भागे तो वो तोता भागने लगा, उड़ने लगा। भोले बाबा त्रिशूल को लेकर के उसके पीछे पीछे, अचानक वो तोता व्यास की पत्नी अटे पर खड़ी जमाई ले रही थी। वो तोता हवा के रूप में उनके पेट में प्रवेश कर गया। अब भोले बाबा त्रिशूल लिए बाहर खड़े, बोले ब्यासी, अरे हाँ महाराज इधर आओ। बोलिए। बोले आपके यहाँ चोर आया है, मेरे यहाँ से चोरी करके। ब्यासी बोले तुम्हारे घर पे का धरो जो चोरी करके आवे वो चोर, मैं ऐसे हूँ तुम्हारे घर पे खाए हुए खाने ना है, क्या कह रहे हो? बोले वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ महाराज, तुम तो इतने बड़े त्रिलोकी नाथ हो, तुम्हारे घर पे भला कौन चोरी करेगा। बोले वो ऐसा वैसा छोटा पूरा चोर मत समझ, बहुत बड़ा चोर है जिसने अमर कथा सुन ली। ब्यासी बोले का पागल हो महाराज, जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया। अब आप लौट जाइए, लेकिन वो भी बड़े जिद्दी है, कैसे लौटे? त्रिशूल लेके वही बैठ गए। बोले कब निकलेगा? आज नहीं तो 9 महीने बाद निकलेगा। माँ के गर्भ से बालक 9 महीने बाद पैदा होता है। तो बोले मैं यहीं बैठ रहा हूं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 1 साल हो गई। सुखदेव महाराज बाहर नहीं आई। 5 साल हो गए। भोले बाबा बोले ये नहीं आने वाला, चले गए। 12 साल के बाद सुखदेव भगवान जब बाहर आए, जबकि एक बच्चा पैदा होता है तो रोता है, लेकिन सुखदेव भगवान बाहर आए
और न मोह माया परिवार माँ पिता कुछ नहीं देखा, सीधा वन के लिए चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे, अरे पुत्र, हे पुत्र, अरे पुत्र, रो रहे हैं। तो पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे, अरे महाराज क्यों रोते हो? पता नहीं ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप इसके बेटे हुए, व्यर्थ में ही व्याकुल हो, लौट जाओ। तो व्यास जी लौट आए। इन्होंने 4 श्लोक दिए अपने शिष्यों को और कहा, जाओ इन श्लोकों को जहां सुखदेव जंगल में बैठे हैं उनके सामने बोलना। तो शिष्य वहीं जाकर के उन श्लोकों को बोलने लगे। तो सुखदेव को बड़े अच्छे लगे। ये श्लोक किसने दिए? बोले मेरे गुरु ने। मुझे मिलवाओ। व्यास जी से सुखदेव को मिलाया। 4 श्लोकों से ही श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। यही भागवत सुखदेव ने श्रवण की और उसी भागवत को अंतःकरण में धारण करके महाराज सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित की जगह जहां है, जहां वो हर गंगा के किनारे बैठे, वहां पहुंच गए। साष्टांग दंडवत किया, उचित आसन पर बिठा लिया, चरण धोकर के शरणागत लिया, बैठ गए। देखो जमाई ले रही, नींद सताई रही ने। बता रही हूँ नहीं कि जैसे भगवान का भजन या कथा भागवत हो ना तो नींद तो जरूरी आती है। और लिखा है कि निंदिया बाई